5.3 का 8वां क्वेश्चन ले रहे हैं। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 हैं, nवां पद 33 हैं तथा पहले nवें पदों का योग 123 है। तो n तथा सार्वत्रिक अंतर d को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद यानी a बराबर 8 और nवां पद यानी an बराबर, और nवें पद को हम l भी बोलते हैं तो l बराबर 33 और पहले nवें पदों का योग यानी sn दे रखा है 123। n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो sn का सूत्र लेंगे जिससे n का मान आ जाएगा। तो लिखो n बट्टा 2 a प्लस l बराबर sn। तो यहाँ a 8 है तो n तो ज्ञात करना है, n बटा 2 a 8 प्लस l 33 sn 123। अब 8 और 33 जुड़कर हो जाएंगे 41। तो लिखो n बटा 2 इंटू 41 बराबर 123। अब 41 और 2 का पक्षांतर करेंगे 123 की तरफ तो 2 भाग में है अभी, तो ये गुणा में चला जाएगा। यहाँ 41 अभी गुणा में है, 123 की तरफ आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो लिखो यहाँ n बराबर 123 इंटू 2 बट्टा 41 का भाग 123 में 3 बार जा रहा है, 3 और 2 गुणा होकर आ गए 6। ये आया है n का मान। अब an के सूत्र से हम d का मान निकालेंगे। तो लिखो चूंकि दिया है an बराबर 33, अब an का यहाँ सूत्र लिख लो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 33। अब a का मान 8 है तो प्लस n 6 माइनस 1 d का मान ज्ञात करेंगे बराबर 33। अब 8 का पक्षांतर कर देंगे 33 की तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा और 6 में से 1 घटकर 5d हो जाएंगे। तो ये लिखो 5d बराबर 33 और ये 8 इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। 33 में से 8 निकाल लिए, बच गए 25 और जो d के पास 5 था उस 5 को हम 25 के नीचे ले आएंगे भाग में। तो लिखो बटा 5, d का मान आ गया 5 यानी 25 में 5 का भाग 5 बार चला गया तो ये आ गया d का मान। तो ये है 8वां क्वेश्चन और 7वें क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए थे। 5.3 के 7 क्वेश्चन तो कल कर लिए थे। अब अगला सवाल है 9वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो 280 रुपये कुल राशि है, यानी ये एक तरह का SN होगा, योग है तो SN होगा ये। और पुरस्कार है 4 तो उस श्रेणी में 4 पद हो गए एक तरह के, n का मान 4। और प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार को हम A मान लेंगे और
₹20 कम हो रहा है, प्रत्येक पुरस्कार ₹20 कम हो रहा है। पहले वाले को जितना पैसा मिलता है उससे दूसरे को ₹20 कम, फिर दूसरे से और ₹20 कम, ऐसे। तो ये 20 डी होगा, यानी सार्वंतर। अब यहाँ लिखो, माना प्रथम पुरस्कार ए है, अब यहाँ कुल राशि है 280, तो ये होगी SN। इसे लिख लो SN बराबर 280। और कुल 4 पुरस्कार है, तो N का मान यानी पदों की संख्या 4 होगी। और ये 20 ये सार्वंतर हो जाएगा, तो D बराबर, और कम हो रही है ना, घट रही है राशि, 20, प्रत्येक पुरस्कार ₹20 कम हो रहा है, तो ये D माइनस का होगा, यानी -20। अब ज्ञात करना है A, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। अब SN का सूत्र लगा के प्रथम पद ज्ञात कर लो, तो प्रथम पुरस्कार का मान आ जाएगा। लिखो यहाँ N/2 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर SN, ये होता है। अब SN का मान है 280 और N का मान 4 है, D का मान -20 है, तो A का मान आ जाएगा। तो N बराबर 4 है, लिखो यहाँ 4/2 2A तो ज्ञात करना है, प्लस N का मान 4 है, 4 - 1 इंटू D -20 बराबर SN 280। अब हल करो आगे। 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, और 4 में से 1 घटा लेंगे 3, तो लिखो 2A प्लस 3 इंटू -20 बराबर 280। अब आगे सरल करो इसको। 3 और 20 गुणा होंगे तो 60 आएंगे, और माइनस के, क्योंकि ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, अतः गुणनफल माइनस का आएगा। लिखो यहाँ 2A -60 बराबर 280। अब 2 को इन दोनों पदों से गुणा करवा दो, कोष्ठक खोल दो, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो 4A माइनस 2 और 60 गुणा होंगे तो 120 बराबर 280। अब 120 का पक्षांतर कर देते हैं 280 की तरफ, तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। लिखो 4A बराबर 280 प्लस 120, ये जुड़कर हो जाएंगे 400। 400 फिर 4 को हम 400 के नीचे भाग में भेज देंगे, और भाग हो जाएगा 400 में 4 का, तो A बराबर 400/4, और भाग चला गया 100 बार, ये 100, तो A बराबर आया है 100, यानी पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार ₹100 का होगा। तो बाकी के पुरस्कार अब ज्ञात कर लेंगे। तो ये आया है प्रथम पुरस्कार, यहाँ लिख लो प्रथम पुरस्कार बराबर ₹100। अब चूंकि प्रथम पुरस्कार के बाद
प्रत्येक को, बाकी के जो पुरस्कार हैं उनको, प्रत्येक को अपने ठीक पहले से 20 रुपये कम मिलेंगे। तो कम मिलेंगे तो पहला पुरस्कार जब 100 का है तो दूसरा 80 का, ऐसे 20 रुपये कम मिलेंगे। अतः शेष पुरस्कार 20-20 रुपये कम होंगे। तो अब लिख लो पुरस्कार पहला पुरस्कार 100 रुपये का है तो दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम होगा, यानी 80 रुपये। दूसरा 80 रुपये का, तीसरा 60 रुपये और चौथा 40 रुपये का, यानी प्रत्येक पुरस्कार 20-20 रुपये कम हो रहा है ना, इसलिए प्रथम पुरस्कार 100 रुपये का हुआ तो दूसरा 80 का, तीसरा और 20 कम हो गया 60 और चौथा और 20 कम हो गया इससे तो हो गए 40। ऐसे ये चारों पुरस्कार हो गए। तो ये कुल राशि 280 रुपये थी, उसको 4 पुरस्कारों में बांटना था और प्रत्येक को 20-20 रुपये कम मिल रहे थे तो ये 20-20 रुपये कम हो गए। अब इसकी एक और भी विधि है, वो देख लो, जिसमें SN का सूत्र लगाना ही नहीं पड़ेगा, सीधा ही हो जाता है। जैसे से दूसरी विधि लेते हैं। दूसरी विधि में देखो वही मानना तो वही है, प्रथम पुरस्कार को मान लेते हैं कि मानना प्रथम पुरस्कार बराबर A। अब चूंकि अन्य जो पुरस्कार है, शेष पुरस्कार, वो 20-20 रुपये कम है तो यहां पहले लिखो शेष पुरस्कार क्रम से 20-20 रुपये कम है। अतः दूसरा पुरस्कार कैसा होगा? तब दूसरा पुरस्कार बराबर होगा, इससे 20 कम तो लिखो A माइनस 20, ये दूसरा पुरस्कार होगा। तीसरा पुरस्कार इस दूसरे से और 20 कम होगा तो लिखो A माइनस 20, ये तो है दूसरा पुरस्कार, इसमें से और 20 कम कर दो तो माइनस 20 बराबर ये 20 और ये 20 दोनों एक ही चिन्ह के ये जुड़ जाएंगे, यानी A माइनस 40, ये तीसरा पुरस्कार होगा। अब चौथा पुरस्कार होगा, तीसरे में से और 20 कम करना है तो A माइनस 40, ये तो है तीसरा पुरस्कार, इसमें से और 20 कम कर लो तो ये 20 और 40 दोनों मिलकर हो जाएंगे 60, तो A माइनस 60 ये हो गया चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। अब प्रश्न कह रहा है कि चारों पुरस्कारों का योग है 280 रुपये, कुल राशि 280 रुपये है, तो इन चारों पुरस्कारों की जोड़ कितनी होनी चाहिए? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे की जोड़ होनी चाहिए 280 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे चारों पुरस्कारों का योग, यहाँ लिखो चारों पुरस्कारों का
योग बराबर है 280। अब चारों पुरस्कार ये रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों पुरस्कारों को यहाँ जोड़ के रूप में लिख देंगे, बराबर 280 लिख देंगे। लिखो A प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 बराबर 280। अब इनको जोड़ो। A 4 है, 1 2 3 4, तो ये 4A। अब 20 और 40 60 60 और ये 60 120 माइनस के, तो माइनस 120 बराबर 280। अब आगे हल करेंगे तो 120 280 की तरफ पक्षांतर हो जाएगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 4A बराबर 280 प्लस 120 जुड़कर हो जाएंगे 400। लिखो यहाँ 400 और A के पास जो 4 है वो गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, तो बट्टा 4, 4 का भाग दे दो, तो A बराबर आ गया 100। तो ये आया है प्रथम पुरस्कार का मान। अब लिख लो अतः चारों पुरस्कार होंगे कैसे कि पहला पुरस्कार तो ये हो ही गया 100, तो लिखो 100। दूसरा, इससे 20 कम है, तो लिखो 100 माइनस 20। तीसरा, इससे यानी वो काम ले लो अपने ये, यानी दूसरा पुरस्कार 100 माइनस 20, तीसरा हो जाएगा 100 माइनस 40। लिखो यहाँ 100 माइनस 40। और चौथा यहाँ देख लो, यहाँ तो 100 लिख लेंगे और माइनस 60, तो चौथा पुरस्कार आ जाएगा 100 माइनस 60। अब पहला पुरस्कार लिखो, पहले 100, फिर 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 60 40। ये चारों पुरस्कार प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार आप ये भी कर सकते हो ऐसा, और ये तो है ही SN वाले सूत्र की सहायता से। तो ये इसके दो मेथड हो गए। अब लो अगला क्वेश्चन, नम्मा हो गया, 10वां क्वेश्चन ले लो। 10वां में क्या है कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यानी यहाँ योग निकालना है, यहाँ 10वें पद का मान निकालना है, यहाँ प्रथम पद निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी A और D की। तो A और D ज्ञात करेंगे इन दो मानों की सहायता से। ये है तीसरा पद एक तरह का, और ये है 7वां, ये 7वां पद होगा, ये तीसरा पद होगा। तीसरे और 7वें पद की सहायता से A और D निकालेंगे, बाद में ये जो नीचे पूछे गए इनके उत्तर दे देंगे। तो करो, पहले तीसरे और 7वें पद की सहायता से प्रथम पद और सार में अंतर निकालना है। तो ले इसको, यहाँ लिखो तीसरा पद है, तीसरे वर्ष का मतलब है तीसरा पद,
क्योंकि तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन हुआ था, तो ये एक तरह का तीसरा पद है। तो यह लिखो A3 बराबर 600 और ये है 7वां, तो इसको लिखो A7 बराबर 700। अब A3 का व्यापक रूप होता है A प्लस 2D बराबर लिखो 600। इसी प्रकार A7 का व्यापक पद होता है A प्लस 6D। भाई 7वें पद का व्यापक रूप इसी प्रकार लिखते हैं, 7 है यहाँ तो यहाँ 6 बराबर 700। अब ये हो गए दो समीकरण, रेखिक समीकरण है। तो दोनों समीकरणों को एक दूसरे में से घटा के, यानी दो में से एक घटा लेंगे तो A का विलोपन हो जाएगा, D का मान आ जाएगा। तो लिखो यहाँ समीकरण 2 में से 1 घटाने पर या 1 में से 2 घटाने पर जो बड़ा है उसे ऊपर रख लो, छोटे समीकरण को नीचे रख लो। तो 2 में से 1 घटाने पर, तो लिखो यहाँ समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, अब 2 को पहले लिख लो ऊपर, A प्लस 6D बराबर 700 और नीचे लिख लो समीकरण 1 को A प्लस 2D बराबर 600। अब घटाएंगे तो नीचे चिन्ह चेंज करने हैं पदों के, तो ये माइनस और इनका विलोपन हो गया, समान राशि है। 6 में से 2 चले गए 4D और 700 में से 600 तो बचे 100। अब 4 का भाग 100 में दे दो तो D बराबर 100 बटा 4 और D बराबर 25, ये आ गया, ये D आ गया सार्वंतर। अब D का मान समीकरण 1 में रख दें यहाँ, तो A का मान आ जाएगा। तो लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में समीकरण 1 में रखोगे D का मान, तो यहाँ 2 × 25, A प्लस 2 × 25 बराबर 600, यहाँ लिख लो A प्लस 2 × 25 बराबर 600, ये हो गए 50, 2 × 25 50, 50 का यहाँ पक्षांतर कर दो इधर, तो लिखो A बराबर 600 माइनस 50, तो A बराबर 550। तो ये आ गया आपके प्रथम पद, और ये प्रथम वर्ष का उत्पादन भी यही होगा। ये पहले पॉइंट पूछा है ना, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, तो ये पहले पद का अर्थ ही ये प्रथम वर्ष का उत्पादन है। तो ये पहले पॉइंट का उत्तर हो गया। यहाँ लिखो प्रथम वर्ष में उत्पादन। बराबर 550। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। ये D और A दिया हुआ ही है, D और A। अब 10वें वर्ष का मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। तो लिखो दूसरा पॉइंट, 10वें वर्ष में उत्पादन। दसवें वर्ष में उत्पादन का अर्थ है कि आप 10 ज्ञात कीजिए। लिखो यहाँ
10 यानी 10वां पद होता कैसा है, ए प्लस नो डी। अब ए और डी का मान दे दो यहाँ, तो ए है आपके 550 प्लस 9 इंटू डी का मान है 25, और ये गुणा हो जाएंगे 225 बन जाएंगे। यहाँ 550 है ही प्लस 225, अब जोड़ कर लो इनकी 775। ये आ गया A10 यानी 10वें वर्ष में उत्पादन 775 टीवी था। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे में क्या है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब योग निकालना है, तो SN का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो तीसरे पॉइंट में SN का सूत्र प्रयोग में लेना है। या लिखो 7 वर्षों में कुल उत्पादन अब 7 वर्षों में कुल उत्पादन का अर्थ है कि SN का सूत्र लगा के N का मान 7 रखना है और A और D ये प्रयोग में लेने हैं। A D तो ये ले लेंगे और N का मान 7 लेना है, सूत्र लगाना है SN वाला। तो लिखो SN बराबर N बटा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब 7 वर्षों का है तो यहाँ N की जगह 7 प्रयोग करना है तीनों जगह, और A 550 D के स्थान पर 25। तो लिखो S 7 बटा 2 इंटू 550, तो ये 550 प्लस N 7 माइनस 1 D है 25, तो लिखो यहाँ इंटू 25। अब इसको हल कर लो तो 7 बटा 2 और 550 2 गुणा होकर हो जाएंगे 1100 प्लस 7 में से 1 चला गया 6 इंटू 25। अब 6 और 25 को गुणा कर लो, तो इधर लिखो 7 बटा 2 1100 प्लस इनका गुणनफल आया 150। अब लिखो 7 बटा 2, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 1250, तो लिखो इंटू 1250 और 2 का भाग इनमें जा रहा है 1250 में 625 बार। 7 और 625 का गुणनफल निकाल लो। अब तो गुणनफल आया 4375। ये आ गया 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो जब कुल उत्पादन का पूछते हैं तब तो SN का सूत्र, और 5वें वर्ष में या 10वें वर्ष में या 7वें वर्ष में उत्पादन, यानी ये शब्द ये आता ना वे 7वें 10वें प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो AN वाला सूत्र लगाना है और कुल उत्पादन आ जावे, जैसे 6 वर्षों का कुल उत्पादन या 10 वर्षों का कुल उत्पादन, तब SN का सूत्र प्रयोग करना है। लेकिन 10वें वर्ष का उत्पादन निकालो चाहे 7 वर्षों का कुल उत्पादन निकालो, पहले हमें A और D निकालना होता है। A और D यानी प्रथम पद और सार्वंतर। समांतर श्रेणी में कुछ भी चीजें ज्ञात करें, हमें प्रथम पद और सार्वंतर पहले चाहिए, तो वो अंदर सवाल में दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ A और D निकालने के लिए 2 पद दे दिए, 2 चीजें दे दी, तीसरे वर्ष और 7वें वर्ष में, तो ये पद हुए दूसरा और तीसरा, नहीं सॉरी 7वां। तो इनकी सहायता से हमने A और D निकाल लिया। तो A D की जरूरत होती है कोई भी मान निकालने के लिए, चाहे N में पद का मान निकालो चाहे SN में से कोई चीजें निकालो।
तो जरूरत होती है ए और डी की। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन थे, इसमें 5.3 में वो हो गए। और 5.3 प्रश्नावली भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं सवाल ज़्यादा 5.3 में से ही आ रहे हैं परीक्षाओं में। जैसे देख लो ये जैसे ये सवाल आया 2012 में, 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये 5 पॉइंट था, इसमें 3 में था। ऐसा एक उदाहरण भी है, संख्याएं भले ही चेंज कर दो, यहाँ 3 है प्रश्न में अपने 5.3 में, यहाँ 6 दे दिया। और यहाँ देखो जो अभी कर रहे थे ना सवाल, उस टाइप का सवाल है ये, जो टेलीविज़न वाला जो 10वां क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसी टाइप का ये सवाल है। और ये आगे देखो, जैसे ये 2014 में आया हुआ, तो इसमें क्या है कि 12 पदों का योग इतना है, सार व अंतर दिया हुआ है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल भी अपने यहाँ 5.3 में था। और आगे देखो फिर ये 15 में आया हुआ, देखो सवाल कि कितने पद लिए जाएं, तो ऐसा किया था ना, दूसरा सवाल था या तीसरा 5.3 में, तो वो ऐसे। और आगे देख लो ये 2016 में आया हुआ कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका 5वां और 9वां सवाल, 9वां पद 26 और 42 है। तो ऐसा प्रश्न भी अपने यहाँ 5.3 में है ना, एक तीसरा है या चौथा सवाल है वो। और किसी समांतर श्रेणी का दूसरा तीसरा पद क्रम से ये है, तो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 18 में आया हुआ। तो लगभग ये देख रहे हैं कि 5.3 में से उदाहरण से देवो, चाहे 5.3 प्रश्नमाला से देवो, तो वहाँ से ये प्रश्न आ रहे हैं 3 नंबर का। इसमें क्या होता है कि इसमें 5.2 का जो AN सूत्र है वो भी इसमें सम्मिलित है इन प्रश्नों में, योगफल वालों में, इसलिए ज़्यादा बार यहीं से सवाल देते हैं। ये देख लो 2019 में 5 से विभाज्य सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करेंगे, इसको अलग से कर लेंगे और ये PDF में लगा देंगे। और क्या, आप देख लेना, PDF में जाके इन प्रश्नों को देख लेना वापस, और कोई समझना होगा तो और कर लेंगे। ठीक है, ओके।